Assalamu alaikum viewers and welcome to the Creative Institute e-learning platform। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास की थी और उसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम जो ई-लर्निंग सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी में किस तरह से आपको लेक्चर्स मिलेंगे और कहाँ से आपको जाके इसकी वीडियोस मिलेंगी। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको अपना फेसबुक का एड्रेस बताया था और इसके अलावा आपको मैंने यूट्यूब का लिंक सेंड कर दिया है, ठीक है। सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था कि वी आर गोइंग टू लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन करेंगे, दैट व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Basically Microsoft Excel is a separate sheet application package which is designed by Microsoft। एक ऐसा Excel एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मुख्तलिफ डिफरेंट शीट्स लेकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं एंड इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज नंबर्स एंड डेटा विद द फार्मूला एंड फंक्शंस। और ये हमारी हेल्प करता है कि जिसके अंदर हम बड़ी क्वांटिटी में बड़े डेटा को हम फार्मूले के थ्रू शॉर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। बड़े डेटा को हम शॉर्ट टाइम में, कम से कम टाइम में उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इट्स फाइल एक्सटेंशन इज़ XLSX। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ फाइल एक्सटेंशन। बेसिकली फाइल एक्सटेंशन इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फाइल। सो जब भी आपको एक्सेल की फ़ाइल को आइडेंटिफाई करना है तो आप XLSX को देखेंगे। जहाँ भी XLSX लिखा होगा दैट मीन्स कि वो आपकी एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है। जो ओपन इट फ्रॉम रन कमांड राइट एक्सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज़ रन कमांड। रन कमांड इज़ बेसिकली शॉर्टकट वे टू ओपन एनी सॉफ्टवेयर और एनी प्रोग्राम। तो एक्सेल को ओपन करने के जो रन कमांड है वो आपके पास एक्सेल है, ठीक है। देयर आर 7 मेन टैब्स इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर आपके पास 7 मेन टैब्स होते हैं। बेसिकली टैब्स का क्या होते हैं, आपने देखा है कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, दीज आर द टैब्स। सो ये आपके पास 7 टैब्स होते हैं एक्सेल में। इसको हम आगे चल के स्टडी करेंगे। There are 1,48,576 rows in Excel। बेसिकली आपने देखा है कि आपके पास मुख्तलिफ रोज़ एंड मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर। सो द टोटल नंबर ऑफ रोज़ इज़ 10,48,576 in Excel and the columns are different। 16,384 total columns are there in Excel, जो कि आपके सामने आ रहा है। ABCDEF, ये तमाम के तमाम आपके पास कॉलम्स कहलाते हैं और ये आपके पास 16,384 होते हैं, ठीक है। Then we talk about the cursors। cursors कितनी टाइप्स के होते हैं आपके पास। तो एक्सेल में आपके पास 3 टाइप्स cursors होते हैं, select, move and copy। First of all you should know that what does the select cursor do। select means कि आपके सामने जो प्लस का साइन एक बना हुआ आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द select cursor। इससे हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस रो को सिलेक्ट करवाते हैं, हम इन कॉलम्स को सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करवा रहे हैं, या हम अपने डेटा को जब भी सिलेक्ट करना चाहेंगे तो हम इस कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करवाएंगे। तो ये हमारे पास सिलेक्ट कर्सर कहलाएगा। नंबर 2 आपके पास जो है, दिस इज़ कॉल्ड द मूव कर्सर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा 900, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हमने 800। अगर हम 900 को मूव कर नीचे लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जब इसके बॉर्डर लाइन पे क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक 4 साइड एरो कर्सर बना हुआ आएगा, दिस इज़ कॉल्ड मूव कर्सर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप इसे नीचे ला के ड्रैग कर देंगे तो आपके पास 800 से डाउनवर्ड जो वैल्यू है वो आपके पास 900 आ गई। और इसके अलावा आप इसको कहीं भी ड्रैग करना चाहते हैं तो आप इसीलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा सकते हैं। तो ये आपके पास जो नंबर 2 पर आपके पास ये मूव कर्सर कहलाता है। एंड नंबर 3 इज़ कॉपी कर्सर। एंड कॉपी कर्सर का काम क्या है कि आप कॉपी करके देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं 1 एंड देन हमने लिखा है यहाँ पे 2। आप दोनों को सिलेक्ट किया सिलेक्ट कर्सर से और देन आप जब यहाँ इस लास्ट कॉर्नर पर अपने कर्सर को लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन मिलेगा, दिस इज़ कॉल्ड कॉपी कर्सर। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब आप इसे ड्रैग कर देंगे तो आपके पास इसकी कॉपी आ जाएगी। वो जैसे सीरीज़ आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर आप जस्ट 1 1 1 कॉपी करना चाहते हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे और देन ड्रैग कर देंगे तो आपके पास ये 1 1 1 कॉपी बनकर आ जाएगा, ठीक है।
एक्सेप्ट दैट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे 2 and 4 लिख देंगे तो ये आपको 2, 4, 6, 8, 10 तमाम का तमाम डेटा कॉपी करके दे देगा। और अगर आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं 5, 10 तो ये आपको से 5 के टेबल में कन्वर्ट करके कॉपी करके दे देगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे मंडे लिखा और मंडे लिखने के बाद जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे, तो आपको तमाम के तमाम डेज़ आप देख सकते हैं कि इसने कॉपी करके दे दिए। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में मंडे लिखते हैं MON तो ये आपको इसे शॉर्ट में कॉपी करके दे देगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ईयर्स मंथ्स हैं जनवरी, सो अगर आप इसे जनवरी को कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपको इसे ये कॉपी निकाल देगा। और अगर आप इसे शॉर्ट में जैन लिख देंगे तो आपको इसे जैन में कॉपी कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली द कॉपी कर्सर। जो अभी हमने स्टडी किया कि कॉपी कर्सर क्या काम करता है और इसमें हम किन किन चीज़ों के थ्रू काम करवा सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे कि बेसिक फंक्शंस को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। दैट एक्सेल के अंदर प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं या डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम ऐड करने की बात करते हैं। तो उसके लिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वैल्यू लिख दी 10 और 22 एंड 33 फॉर एग्ज़ाम्पल, और 40, 54 एंड देन 22। अगर हम इन 5 वैल्यूज़ को प्लस करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर तो हम इसका फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, कैसे लगाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड करने का फार्मूला हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे। और आप एक चीज़ अपने पास नोट कर लें कि जब कभी भी हम काम करेंगे एक्सेल के अंदर, या जब भी हम काम करेंगे एक्सेल के अंदर और कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम इज़ इक्वल टू का साइन ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। ये बात आप अपने पास नोट कर लें कि इज़ इक्वल टू के बगैर किसी भी फॉर्मूले को हम एक्सेल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इज़ इक्वल टू सम एंड देन ब्रैकेट ओपन, ठीक है। पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आपने सेलेक्ट करने हैं पूरी सीरीज नंबर्स को जिनको आप प्लस करना चाहते हैं। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, जैसे 1 वैल्यू देन कॉमा, सेकंड वैल्यू देन कॉमा, देन थर्ड वैल्यू। और इससे आसान तरीका ये है कि आप इसमें जस्ट कंप्लीट सिलेक्शन कर लें, पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर लें, देन ब्रैकेट विल बी क्लोज एंड देन इंटर। तो आपके पास आंसर आ रहा है 141, ये आपके पास ऐड करने का इसका आंसर है। और आपके सामने फार्मूला आ रहा है इज इक्वल टू सम C6 एंड C10 क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके सेल की आइडेंटिफिकेशन है, नेम है। फॉर एग्जांपल हर एक सेल का एक नाम होता है, जैसे कि ये आपके पास एक सेल है और ये ए कॉलम में 8 नंबर पर है, तो दिस इज़ कॉल्ड A8 एंड दिस इज़ B8 कहलाएगा ये, ठीक है। एंड दिस इज़ कॉल्ड D5। जो भी आपके पास कॉलम और रॉ मिलती है दोनों मिलाकर आपको एक सेल का नाम दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करना है, सो माइनस करने के लिए हमने कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर इंटर करवा दिया और हमने आपसे कहा कि अब आपने फॉर एग्जांपल इसको माइनस करना है। 400 में से हमें 32 को माइनस करना है, तो हमने कहा इज इक्वल्स टू, वेरी सिंपल, आप ब्रैकेट लगाना चाहें ना लगाना चाहें अप टू यू। 400 सेलेक्ट करेंगे और देन आपने माइनस का जो एक बटन आपके कीबोर्ड पर मौजूद है आप ये प्रेस करेंगे एंड देन आपने 32 के बटन को सिलेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट ब्रैकेट विल बी क्लोज एंड देन यू विल प्रेस इंटर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस रुपये, ठीक है, प्लस माइनस। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी वैल्यू को डिवाइड करना है एक्सेल के अंदर, सो डिवाइड करने के लिए आपने वेरी सिंपल एक वैल्यू है 200 को हमने कहा 3 जगह पर डिवाइड कर दिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम अपने पास एंड आफ्टर दैट हम 200 सेलेक्ट करेंगे। डिवाइड का जो आपके पास साइन है वो स्लैश का होता है, या आप लगाएंगे एंड आफ्टर दैट आप इसे 3 पे सेलेक्ट कर देंगे एंड देन ब्रैकेट विल बी क्लोज, देन इंटर कर देंगे तो आपके पास ये डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन अगर फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी वैल्यू को, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे यहाँ पर 300 को फॉर एग्जांपल 8 लोगों में मल्टीप्लाई करके दें, तो आपने क्या कहा, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एंड देन आपने सेलेक्ट किया 300। मल्टीप्लाई का साइन जो है वो एक्सेल के अंदर स्टैटिक का साइन होता है,
जो कि आपके सामने मैं अभी यूज़ किया है आपके कीबोर्ड पर, आपके लैपटॉप पर ये साइन इजीली आपको मिलेगा। एंड देन आप सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट विल बी क्लोज, इंटर, तो आपके पास 2400 जो है वो आंसर बनकर आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमने इसमें क्या सीखा है, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना एंड मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम इसको आगे लेके चलेंगे और इसके थ्रू हम कुछ असाइनमेंट्स भी बनाएंगे, कुछ शीट्स भी बनाएंगे। बट जबकि हमें एक चीज़ को नोटिस करना है कि हम वीडियोस को बहुत ज़्यादा लेंथी ना बनाएं, ताकि आपको सुनने में भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे उससे बनाने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे लेके चलेंगे और इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपको जैसे जो भी मैंने अभी चीज़ें समझाई, आप इससे मुझे फीडबैक देंगे। आप मुझे ऑन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी के ऊपर भी आप मुझे इसका कमेंट देंगे ज़रूर कि आपको इसे कितने % समझ में आया है, ताकि मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू कर सकूँ। टेक केयर एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।